ऐसा होता है कभी कभी कि हम असेसमेंट्स तो करते हैं लेकिन फिर भी कोई रिस्क मिस हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्या वजह है? क्या असेसमेंट में कमी रह जाती है कि कोई रिस्क मिस हो जाता है? यह बाद में सामने आता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि असेसमेंट्स करने के बावजूद प्रिवेसी का रिस्क किस सिचुएशन में मिस हो जाता है। जनरली लोग क्या सोचते हैं जब असेसमेंट करते हैं, हमने कर लिया, सारा चेक कर लिया, हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है, असेसमेंट के सारे नॉर्म्स पूरे हो गए, कोई रिस्क मिला ही नहीं, जो थोड़ी बहुत कमियां मिली थी उनके एक्शंस भी डिफाइन हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैच भी कर लिया हमने, पहले भी ऐसे ही चलता था, अभी भी ऐसे चल रहा है, तो चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आनी। फैक्ट क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट तो किया हुआ है, लेकिन वो लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज, बाहर जरूरी नहीं ऑफिस से बाहर, बट बाहर विद इन ऑफिस कॉम्प्लेक्स आउटसाइड द असेसमेंट केबल, उनको काम करने में जब दिक्कत आती है, वो रैपिड फायर वर्कअराउंड्स तो यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता। एक बड़ा कॉमन वर्कअराउंड है जो मेरे को तो 30 साल हो गए देखते हुए, सर्वर में जगह नहीं है, यहां से डेटा उठाया और कहीं और कॉपी कर दी। भाई अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं था तो यहाँ पड़ा क्यों हुआ था? इंपॉर्टेंट है तो 1 मिनट के अंदर इसको हटाने का डिसीजन कैसे हो गया? तो असेसमेंट करते हुए अगर ये चीजें असेसमेंट करने वाले के नोटिस में आए, जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन एज अ टीम जो ऐसी शेडो एक्टिविटीज करते हैं, जो एक छोटा सा उदाहरण है, अगर वो बताएं कि हमें जरूरत पड़ने पे स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है और हम ऐसे स्पेस क्रिएट करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि असेसमेंट करने वाला उसका सोल्यूशन निकालेगा। शायद रूल बन जाएगा कि 70% स्पेस खत्म होने पे आपको इमीडिएटली नेक्स्ट ऑर्डर करनी है और वो आपको 1 महीने बाद मिलेगी। सर्वर ओनर ध्यान रखेगा कि 50% पे ही ऑर्डर कर देगा कि खत्म होने वाली है, केयरफुल रहेगा। आईटी थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस प्रोक्योर करके रखेगी, जैसे कोई मांगेगा इमीडिएटली प्रोवाइड की जाए। एक दूसरे पे दोष ना डाला जाए, इसको अचानक क्यों जरूरत पड़ गई। तो ये बनने चाहिए, प्रोसेसेस को इवॉल्व होना चाहिए, और जब ये बनते हैं, प्रोसेसेस इवॉल्व होते हैं, तो गलतियां हैं जो मिस हो जाती हैं और पीछे रह जाती हैं। ये असेसमेंट्स अजम्पशंस पे नहीं बनाई जा सकती, पहले सब ठीक चल रहा था पे नहीं बनाई जा सकती। हर जगह सब कुछ ठीक ही होता है, कोई भी बिजनेस ओनर प्रोसेस गलत नहीं बनाता, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नए डायनेमिक्स के साथ प्रोसेसेस को चेंज करना जरूरी होता है। गलतियां उस चक्कर में होती हैं जब हम कहते हैं हमने एक बार प्रोसेस बनाया था, वो कभी गलत नहीं हो सकता। गलत नहीं है, चेंज मांगता है, सिचुएशन के साथ चेंज मांगता है। तो प्रोसेस क्या हो रहा है और कैसे होना चाहिए में फर्क रह जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। एक्चुअली रिस्क जो है वो छुप जाती है, सिस्टम्स में नहीं, लोगों के बिहेवियर में। मैनुअल एक्सपोर्ट्स हो जाते हैं, पर्सनल टूल्स लोग यूज करने लग जाते हैं, प्राइवेसी रिस्क ऐड हो जाता है। तो हमने कोई ऐसी प्रिकॉशन ही नहीं ली हुई कि कोई एम्प्लॉय पर्सनल टूल ही ना यूज करे ऑफिशियल डोमेन में। सिंपल, अनऑफिशियल प्रोसेस ही ना यूज करे। असेसमेंट्स में ये चीजें कवर होनी जरूरी है, एक्सेप्शंस कवर होनी जरूरी है, यानी कि असेसमेंट्स में आपको हर एक टीम को इन्वॉल्व करना और उनके साथ उनकी डे टू डे दिक्कतों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। असल प्रॉब्लम वहीं आती है, हम कॉन्फिडेंटली ये कहते हैं सब कुछ इतने साल से ठीक चल रहा है तो गलती क्या है, लेकिन बैक एंड पे गैप्स होते हैं। हमने देखा हुआ है, हमने पहले भी किया था, लास्ट ईयर भी किया था, सब तो ठीक चल रहा है, बिजनेस में कोई चेंज ही नहीं है। चेंज बिजनेस में नहीं हो रहा, चेंज सर्कमस्टांसेस में हो रहा है, चेंज हमारी नीड्स में हो रहा है, और इसीलिए रिस्क बैकग्राउंड पे धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या चेंज होना चाहिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए? अजम्पशन से हमें ऑब्जर्वेशन में जाना जरूरी है, बिजनेस टीम से बात करनी जरूरी है, एक्चुअल वर्क फ्लोज देखना जरूरी है, सिस्टम कैसे चलेगा ये जानना जरूरी है, और वो जो डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, वो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ गैप्स हैं, उसको कोई चैलेंज करे। डॉक्यूमेंट बना हुआ है और देखो बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो फिर आप असेसमेंट थोड़ी कर रहे हैं, टिक मार्क लगा रहे हैं, चेक बॉक्स लगा रहे हैं कि देखो मैं कह रहा था सब ठीक है, देखो मैंने प्रूव कर दिया। इसलिए ध्यान रखें कि असेसमेंट्स रियलिटी में तब फेल होती हैं जब कोई उनको इग्नोर करता है, जब कोई एक्चुअली रियलिटी तक को इग्नोर कर जाता है। डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल बिहेवियर नहीं दिखाते, सिस्टम्स एक्चुअल एक्सेप्शंस नहीं दिखाते, रिस्क आता है डेली वर्किंग, दिक्कत आती है लोगों को डे टू डे समझने में कि गलती कहाँ हो रही है। और डे टू डे वर्किंग में
अगर जो भी आपके असेसमेंट वाले लोग हैं, जो भी टीम लीड्स हैं, जो भी टीम हेड्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रेगुलर नोट करके रखें, असेसमेंट के साथ शेयर करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में असेसमेंट्स में रिस्क की कमी हो जाएगी, असेसमेंट्स मीनिंगफुल होंगी और ढंग से। रिस्क असेसमेंट करने के बावजूद भी रिस्क मिस हो जाना, इस पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।